हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लविश क्लासिक 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकीम अहमद एक नई वीडियो के साथ। देखिए, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनके लिए है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, देखिए आज के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए पहला, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज। यानी कि हमें डिस्टेंस दे रखी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड हमें यहाँ निकालना है। जो डिस्टेंस आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है उस पर हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए पॉइंट तो कोई आर दूरी पर कोई पॉइंट चार्ज है, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकाल कर दिखाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए देखिए एक डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पर। एक डायग्राम है आपका यहाँ पर, देखिए प्लस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और हमारा टेस्ट चार्ज, हमारा पॉइंट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है हमारे पास। और पॉइंट ओ से पॉइंट पी की डिस्टेंस जो स्मॉल आर है और इस पे एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य कर रहा है इस पे यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास क्या लेट, हम यहाँ पर लिखेंगे इसमें लेट ए पॉइंट चार प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट ओ इन ए मीडियम। यानी कि कोई प्लस क्यू चार्ज है जो पॉइंट ओ पर स्थित है, ठीक है, हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जिसका परावैद्युतांक के है यहाँ पर। There is a point P, distance r from O, at which the intensity of electric field है ना is to be determined। यानी कि पॉइंट O से R डिस्टेंस R पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है यहाँ पर इसमें। और इस पर जो है इसके लिए there is a point P, distance R from O at which the intensity of electric field to be determined। लेट ए पॉइंट टेस्ट चार्ज, कोई मैंने मान लिया कोई 10 पॉइंट आवेश है क्यू नॉट, यानी कि लेट ए पॉइंट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट पी। यानी कि पॉइंट पी पर कोई टेस्ट चार्ज हमारे पास रखा हुआ है। तो देखिए थोड़ा सा हिंदी में लिखना, क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं इसलिए थोड़ा सा उनको भी समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंग्लिश में था आपका आर्टिकल, इसमें फॉर डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके बाद इसी डेरिवेशन पर दो क्वेश्चन हमारे नंबर लिए हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या होता है, प्लेस एट ए पॉइंट पी पर हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे हम इसमें। और द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट इज, यानी क्यू नॉट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर, इस क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया हमारे पास F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। अब हमारे पास जो है इस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P पर जो होगी हमारे पास वो होगी E F/Q नॉट। ये मेरे पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E F/Q नॉट किस पर, पॉइंट P पर होगी हमारे पास। हम निकाल सकते हैं देयरफॉर the intensity of electric field at a point P पर जो है वो E F/Q नॉट। अब F की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पर है, F की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा इसमें E हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर बटे क्यू नॉट। इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा आपका। तो E हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये मेरे पास है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए इन एयर, यानी हम इन एयर फॉर वैक्यूम कह सकते हैं हम यहाँ पर, फॉर वैक्यूम में लिख सकते हैं हम, या एयर में लिखेंगे वैक्यूम, फॉर वैक्यूम में = 1 रख देंगे यहाँ से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये मेरे पास फार्मूला था आर डिस्टेंस पर, जो पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप यहाँ पर। तो देखिए सोल्यूशन आपका है, सोल्यूशन 2 है हमारे पास। क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हीलियम न्यूक्लियस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि हीलियम नाभिक है उस पर हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए हीलियम नाभिक जो होता है, हीलियम न्यूक्लियस जो होता है, उस पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का 2 टाइम्स, यानी कि दोगुना होता है। तो यहाँ हमारे पास Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा यानी कि
2e हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2e होगा, e की वैल्यू आप जान लेंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 कूलम, इसका हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 कूलम। एंड डिस्टेंस जो होगी इसकी, डिस्टेंस आर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में चेंज करना 1 इंटू 10 की पावर माइनस की 10 मीटर हो जाएगा आपका। दोनों चीज हमारे पास दे रखी है, फार्मूला ये वाला यहाँ पर करेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारे पास E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू देखिए 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस की 19, और इसकी वैल्यू है कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया इसका, ठीक है। इस तरह से हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 954, अच्छा 928, और ये हो जाएगा इसमें हम 32.4 इंटू 10 की पावर माइनस की 10 हो जाएगी आपकी, इसमें से 9 चली जाएगी, 10 बची माइनस की, ये ऊपर हो जाएगी अपॉन की 1 इंटू 10 की पावर माइनस की 20, इसे ऊपर ले जाएंगे आप यहाँ पर। ये हो जाएगा 32.4 इंटू 10 की पावर माइनस की 10 इन 10 की पावर हो जाएगी 20, तो ये हो जाएगा 32.4 इंटू 10 की पावर हो जाएगी 10, है ना, न्यूटन पर कूलम, ये मेरे पास हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर 32 हो गया, हीलियम नाभिक है आपका, और ये 28 होगा 18, ये हो जाएगा यहाँ पर 8, और ये हो जाएगा 28.8, गलत हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 28.8, ये हो जाएगा 20 हमारे पास 8, ये हो जाएगा। तो ये होगा प्लस की 10 बचेगी हमारे पास। यह देखिए हमारे नीचे माइनस की, ऊपर जगह प्लस की हुई आपकी, और ये हो जाएगा 10 में से माइनस 10 चला जाएगा, तो प्लस की 10 बची आपकी 28.8 इंटू 10 की पावर 10 प्लस की 10 बची, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा आपका 2.88 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। यह सोल्यूशन 3 देखिए, सोल्यूशन है आपका 3, आपका यहाँ पर देखिए इसमें सोल्यूशन 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें एक कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 450 न्यूटन पर कूलम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। हमें चार्ज निकाला, ठीक है, जो हमारे पास चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड निकाल कर दिखाना आपको। इसमें दे रखा आपको डिस्टेंस रखी है आपको, यहाँ पर क्या दे रखा आपको डिस्टेंस, आपके डिस्टेंस हाँ तो R इक्वल टू 1 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा आपको E इक्वल टू 450 न्यूटन पर कूलम। ये दे रखा चार्ज निकालना आपको चार्ज Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के निकालना। फार्मूला ये रहेगा हमारे पास, अप्लाइड फार्मूला हमारे पास है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये 450 इधर रख दिया, इधर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये हो जाएगा इंटू Q, और ये हो जाएगा 1 मीटर का स्क्वायर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से, तो Q इक्वल टू 450 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर हो जाएगी 9, ये बटे में चला जाएगा नीचे आपका 10 की पावर 9, और 9 पंजे 45, 5 बार कट जाएगा आपका, ये 50 बार कट आपका। तो ये हो जाएगा यहाँ से Q इक्वल टू 50, है ना, इंटू 10 की पावर हो जाएगी माइनस की 9, और Q इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस की 8 कूलम। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास निकल गया आपका। ये निकालते, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना था, इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। इसी फॉर्मूले पर दोनों निकल हैं आपके। और आपसे गुजारिश, अगर कहीं क्वेश्चन समझ में ना आए तो आपको हमें हमारे चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी आप बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आए उसको भी मालूम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बोर्ड में जाकर मालूम किया जाता है। तो इसी साथ हम आपकी वीडियो कंप्लीट करते हैं। आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।